नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन आपको मिलते हैं आपके सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं हम ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, उन उपायों के बारे में जिनके माध्यम से आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्रगतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को शुक्र के राशि परिवर्तन से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे कि शुक्र स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि शुक्र का राशि परिवर्तन स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसे प्रभावित करेगा। घड़े से समुद्र में प्रवेश, बहुत सीधा सा उदाहरण आप लें। कुंभ यानी घड़ा, मीन माने समुद्र। समुद्र तालाब, सरोवर, जल का संग्रह, जलाशय, यानी वायु तत्व से, या शनि तो सूखा हुआ ग्रह है, शुष्क तत्व से जलीय तत्व में शुक्र का प्रवेश। और शुक्र एक जलीय ग्रह है। सिद्ध हुआ कि जल में प्रवेश शुक्र का जब हुआ तो शुक्र में जल, शुक्र में चंद्रमा की स्थितियां हैं, शुक्र में संजीवनी की स्थितियां हैं, शुक्र को बृहस्पति की तरह कारकत्व प्राप्त है और शुक्र को संजीवनी कहा गया है। शरीर के समस्त क्रियाओं के उपरांत बनने वाला तत्व शुक्र होता है। समस्त उत्पत्ति और सृष्टि का मूल केंद्र बिंदु शुक्र होता है। यानी जब वो समुद्र में प्रवेश कर रहा है तो सिद्ध हुआ कि ये स्वास्थ्य, धन तथा वातावरण, ये तीनों को प्रभावित करेगा। कुछ एक क्षण के लिए ही कालखंड रहेगा। 22 से 24 दिन ये अपना पूर्ण कारकत्व रखेगा, लेकिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाने के कारण देवताओं के सानिध्य में इस शुक्र का प्रभाव, मीन के शुक्र में आपको पहले भी बताया कि यदा मुस्तरी करकटे या कमानी और यदा चश्म खोरा और जमी आसमानी। फिर आगे की लाइन तो सुन चुके हो आप। तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा। जब मीन पर शुक्र हो गया तो कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। देश में समृद्धि का माहौल तो होगा एक तरफ, और दूसरी तरफ गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा, ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ेगा। यानी एक तरफ प्रसन्नता रहेगी लोगों को, धनधान्य होने की, अकारण अकस्मात बरसात जिसका कोई उपयोग न हो। इस कालखंड में शुक्र ज्वालामुखी का भी मंगल धन बुध यानी विस्फोटक कारकत्व, हीट और जल दोनों को लिए हुए होने के कारण इसका नैसर्गिक प्रभाव उत्तर, उत्तर पूर्व तथा पश्चिम एवं उत्तर के कोने पर स्थित द्वीपों में स्पष्ट देखा जाता है कि इनमें कोई आकाशीय वृत्तियां, आकाशीय बिजलियां और पृथ्वी के अंदर से होने वाली हानियों का प्रमाण देखा जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं अनीता शर्मा बोल रही हूँ सवाई माधोपुर राजस्थान से। मैं मेरे पुत्र अभिषेक के लिए पूछती हूँ प्रश्न। इसकी जन्म डेट है 9 मार्च 91, रात के 1:43 और जन्म स्थान सवाई माधोपुर राजस्थान। गुरुजी ये बीटेक में पास नहीं कर रहा है और इसकी डिग्री निरस्त हो जाएगी अगर इस साल बीटेक नहीं हुआ तो। गुरुजी अच्छा बताना इसके लिए उपाय, और इसकी नौकरी कब और किस लाइन में। धानु वृश्चिक ज्येष्ठा, मंगल छठे है। मामा के यहाँ का कोई वस्त्र मंगा लो और इसको कहो अपने पास रखे, तब ये अपनी परीक्षा में सफल होगा, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है
तो चंद्रमा मन को प्रवृत्त करने का कारकत्व मंगल के ही अधीनस्थ होगा, अन्यथा ये स्वयमेव चेष्टा अध्ययन की नहीं करता है। इस उपाय से इसको लाभ की स्थितियाँ देखी जाती हैं। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम। मैं मेरे बेटे सुरेश के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म है 1 मार्च 1995, समय दोपहर 2:03 का। मेरा बेटा सीए का कर रहा है, तो वो 2 बार सक्सेस नहीं हुआ है। तो अभी एक बार और एग्जाम देगा, तो उसमें सक्सेस होगा या नहीं, या फिर अभी बिजनेस लाइन में जाए। तो गुरुजी मुझे और कुछ उपाय बताइए उसके बारे में। मिथुन कुंभ सतभिषा 100 ताराओं से युक्त ग्रह पाए हुए है। कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है ना। प्रवृत्त मन न होने के कारण ऐसी स्थितियां सिद्ध होती हैं। सिंह 12 सिंगे का चित्र अपने अध्ययन कक्ष में लगावे दक्षिण की तरफ, और अध्ययन करते समय इसका सिर पश्चिम हो, पीठ, तो फिर आगे की स्थितियां प्रवृत्त होने के लिए और फुल कंसंट्रेशन देने के लिए तैयार हो जाती हैं। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की, आइए सुनते हैं इनकी समस्या। मैं राजेंद्र प्रसाद राजेश झारखंड धनबाद से बोल रहा हूँ। मेरा बेटा रजनीश प्रसाद राजेश के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 1986, 6:15 शाम में हुआ। प्लेस है कटिहार, बिहार। उसके स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए ज्योतिषीय उपाय बताने की कृपा करें। वृश्चिक में भरनी राहु के साथ चंद्रमा छठे है। राहु छठे अच्छा माना गया, लेकिन चंद्रमा के साथ युति होने के कारण आजीवन 7.5 की स्थितियां भी कहते हैं, ऐसा विद्वानों का मत है। तथापि ऐसा कोई चित्र जिसमें पानी खींच रहा हो अपनी सूंड से हाथी, ये चित्र पूर्व उत्तर के कोने पर इनके शयन कक्ष में लगाने पर इनको लाभ की स्थितियां तत्काल देखने के प्रमाण से। समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर्स से और उनकी समस्याओं के समाधान जानेंगे त्रिपाठी जी से। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बता रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। गुरुजी नमस्ते, मैं ऋषिकेश से उर्मिला बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे अतुल के बारे में प्रश्न करना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी 1989, 89। टाइम है शाम को 6:14। मैं उसके कैरियर के बारे में जानना चाहती हूँ। उसने बीटेक किया हुआ है 2 साल पहले, और अभी उसकी जॉब भी नहीं लग पाई है, और वो बहुत परेशान रहता है। उसकी जॉब कब तक लगेगी, और वो क्रिकेट में भी खेलना चाहता है। उसने खेला भी है, उसमें उसका कैरियर भी चल पा रहा है। कैरियर में कोई भी परेशानी है या अड़चन है तो कृपया इसके लिए उपाय बताएं। धन्यवाद। वृश्चिक कर का श्लेषा परेशान क्यों हो रहे हो? 6 जून के आसपास इसको जॉब में पदस्थ होने के क्रमांक मिलते हैं इन द मल्टीनेशनल कंपनी, और इसको कहो बैंकिंग सेक्टर में अपना योगदान प्रस्तुत करे। सुनते हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। हेलो गुरुजी प्रणाम। मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से पवन बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ होने की जगह कंफर्म नहीं है। मेरी एज 21 साल की है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा विवाह कब तक होगा, और मेरा प्रश्न ये है कि नौकरी कब तक लगेगी। नहीं दोस्त, आपका प्रश्न आपके निमित्त जो है कुंडली नहीं है। चलो मैं आवाज़ को माध्यम ले लेता हूँ। 4 और 3 7। आपने नीचे नीला और ऊपर नीला ब्लैकिश एक ही है आपने जो पहन रखा है नीचे, और ऊपर ब्राउनिश वाइट स्ट्रिप्स। पश्चिम दक्षिण के कोने पर आपका मुख। दाहिना पैर आपने मोड़ रखा है बाएं की तरफ। मेरे वाक्य को प्रमाणित मान लेना। नौकरियां तो आप 2 पहले कर चुके हैं, 2 नहीं 3। व्यापार में भी आप अपना हाथ लगाए हैं, कमीशन, सट्टा इत्यादि में भी अपना सेंसेक्स। लेकिन सर्वोत्तम मार्ग आपको प्रशस्त होता है 31/11/7, यानी जुलाई के उपरांत आपके मार्ग प्रशस्त देखे जाते हैं। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की, आइए सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी नमस्ते, मैं रेनू बात कर रही हूँ जयपुर राजस्थान से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 1984। प्लेस है दिल्ली का। मैं पूछना चाहती हूँ गुरुजी, मेरी शादी को अभी 1 साल हुआ है। 1 साल में मेरा 10 महीने का बच्चा है। डिवोर्स होने वाला है मेरा, तो मैं जानना चाहती हूँ कि
मेरी को दूसरी शादी का संजोग है कहीं नहीं है, और परिवार कैसा रहेगा कि शादी मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी। नमस्ते गुरु जी। कत विधि सृजी है नारी जग माही, ओ पराधीन सपने सुख नाई। षष्ठेश सप्तमेश के साथ, अष्टमेश सप्तमेश के साथ कोई न कोई मार्ग आपको तो लेना पड़ेगा। लेकिन इस बार दूसरी शादी की आपने प्रश्न कर लिया। मामा पक्ष की मदद लेकर तब आप आगे कदम बढ़ाइएगा, और मामा के यहाँ की मिट्टी तांबे के पात्र में भरकर तांबे के ढक्कन से सील करके रखिएगा, अन्यथा गृहस्थ आश्रम विखंडित अवस्था को दिखता है, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरु जी प्रणाम। मैं विवेक तिवारी सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म दिनांक है 21 अगस्त 1977। जन्म समय सुबह से 6:30 बजे और जन्म स्थान है सासाराम। गुरु जी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कोई ऐसा सटीक उपाय बताएं जिससे मेरा स्वास्थ्य सही रहे, और कोई रत्न हो तो बताएं। धन्यवाद। सिंह मकर धनिष्ठा चंद्रमा छठे, मामा के यहाँ महीने में 1 बार 2 बार जो आपके मामा के गांव रहा हो घूम आया करो, फिर आपको कोई चिकित्सक जीवन में हाथ नहीं लगाएगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो फिर लाल गाय का घी, मट्ठा, दूध उसका सेवन करने पर वीनस प्रचंड अवस्था को प्राप्त होगा, तो भी आपके स्वास्थ्य में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरु जी प्रणाम। मेरा नाम अर्जुन चौधरी है। 19 फरवरी 1995 मेरा जन्म है और जन्म का समय है शाम को 6:40। मेरा एक सवाल है आपसे कि मैं कामयाबी अपने जीवन में कब तक प्राप्त कर पाऊंगा। मकर कन्या हस्त किस क्षेत्र में कामयाबी चाहिए, कौन सी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं? 95 बॉर्न, प्लेसमेंट आप राव, कोई भी कामयाबी आप करें, लेकिन 42वें वर्ष आपको राजनीति में प्रवेश का मार्ग में देख रहा हूँ प्रदत्त पृष्ठभूमि से। और अब बारी है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनका प्रश्न। पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम धीरज कुमार तिवारी है और मैं सूरत गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ आपसे। मेरी जो जन्म तिथि है वो है 22 अप्रैल 1971 और शाम का समय है 6:42, जगह है इलाहाबाद। मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरा साल 2016 कैसा जाएगा, क्योंकि मुझे ना तो जॉब की स्टेबिलिटी है और ना ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। तो मैं खाली ये जानना चाह रहा था कि ये मेरा साल 2016 कैसा जाएगा। तुला मीन पूर्वा भाद्रपद भाई जी, 2 अप्रैल से आपका टाइम बिल्कुल बढ़िया समय शुरू होता है। बिटवीन 2 अप्रैल टू 6 जून इसके बीच में आप कहीं भी अपना आवेदन प्रस्तुत करें, सफलता आपको वर्ण करने का इंतजार कर रही है। त्रिपाठी जी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। दर्शकों, यहाँ पर समय है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी से, जो आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल, उन उपायों के बारे में जिनके माध्यम से आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ आज का विशेष गुरु मंत्र। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप, और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। राजेश जी, स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। आज है दिनांक 3 अप्रैल और दिन है रविवार। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से आज का विशेष गुरु मंत्र। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आज क्या कहते हैं आपके सितारे और किन उपायों के माध्यम से आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। मित्रों, बारी है दैनिक राशिफल की। आइए इस राशिफल को प्रारंभ करें, उससे पहले देखते हैं आज का पंचांग। चैत्र मास कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि रविवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। मित्रों, यह तो था प्रातः काल का पंचांग। अब देखते हैं आज का गुरु मंत्र। मित्रों, आज हम गुरु मंत्र में बात कर रहे हैं पाप मोचनी एकादशी की। वैसे तो आज उदित तिथि 10वीं है और सायंकाल एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, नाथ संप्रदाय में एक दिन पहले एकादशी मनाने का नियम होता है, तो उनकी एकादशी आज से प्रारंभ होगी। वैष्णवों की एकादशी कल रहेगी।
लेकिन जिन लोगों को साधनाएं करनी हो, जिन लोगों ने एकादशी छोड़ी हुई है, वह आज से इसका व्रत प्रारंभ करेंगे। कल पूरा दिन व्रत रहेंगे और परसों जाकर आपके व्रत का उद्यापन होगा, तब जाकर आपकी एकादशी पूर्ण होगी। और इस प्रकार की एकादशी करने से हमारे माध्यम से दूसरे व्यक्तियों को फ़ायदा होता है, एक दिन पहले से एकादशी का व्रत करने से। इसलिए एकादशी के तिथि बढ़त होने की घटने का विशेष महत्व हो जाता है। मित्रों, यह तो था गुरु मंत्र। अब देखते हैं दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा 10वें भाव से भ्रमण कर रहे हैं, जो आपके व्यापार, व्यवसाय, रोजगार में तरक्की देने वाले हैं। कुछ नए लोगों से भी मिलना होगा और उनसे भी आपको फायदा होगा। आज किसी व्यक्ति से मिलने में हिचकिचाएं नहीं। और आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए फलों का वितरण जरूर करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का आज भाग्य बहुत अच्छा है और उत्तम फल प्रदान करेगा। वो यदि कहीं आपने एकादशी का व्रत भी किया हुआ है तो यह भी व्रत आपके लिए फलित होने वाला है, या कोई अनुष्ठान आज के दिन आप करने जा रहे हैं उसमें आपको अच्छे सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए भोजन का दान अवश्य करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए इस समय अच्छा है, हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से आज समय थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें और जो भी काम करना है टुकड़े टुकड़े में उन कार्यों को करें। कार्य भी संपन्न होंगे, थकान भी नहीं होगी। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए जब आप घर से बाहर निकलें, भगवान के दर्शन करें, उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट कर दें, आपका काम संपन्न हो जाएगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का पारिवारिक जीवन अच्छा है। नए मेहमान के आगमन के संकेत हैं और कुछ ना कुछ परिवार में नया घटित होगा और उसके माध्यम आप बनेंगे, अर्थात आज आप घर के मुखिया की भूमिका में हैं। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए परिजनों के साथ एक समय का भोजन करने का संकल्प लेकर घर से बाहर जाएं। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति का तो मुझे लग रहा है आज सबसे अच्छा दिन ही होना चाहिए, क्योंकि कहीं कुछ शंका कुशंकाएं नजर नहीं आ रही हैं। उत्तम लाभ के संकेत ही संकेत हैं। परिस्थिति बेहतर है, धन की स्थिति भी अच्छी है। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए आप स्वयं यदि मिष्ठान बना सकें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो घर के लोगों से मिठाई बनवा सकते हैं और आप स्वयं उसको ग्रहण करके घर से बाहर जाएं, शुभ रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को दूर दराज के क्षेत्रों से खुशखबरी मिलेगी। शहर के बाहर के कार्य आज आसानी से संपन्न होंगे, परंतु शहर के अंदर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा व्यवधान आ सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। आज आपका दिन बहुत अच्छे से व्यतीत हो। गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, लेकिन आज योजनाएं बनाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। आज की योजनाएं सही समय पर फलित होंगी, जो भी आप सोचेंगे उस पर कार्य भी आप संपन्न कर पाएंगे, क्योंकि कई दिन ऐसे होते हैं जो वर्ष में या माह में एक एक दिन ही आते हैं जब हम कुछ सोचते हैं और वह फलित हो जाता है। आज आपका वही दिन है, जो आप सोचोगे निश्चित रूप से वह सही समय पर फलित होगा। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए घर में माता जी के चरण स्पर्श जरूर करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है, सफलताओं भरा दिन है, आपके कार्य को आगे बढ़ाने का दिन है। आज आप जिन जिन कामों को करने जा रहे हैं वह कार्य दोपहर तक संपन्न हो जाएंगे। दोपहर के बाद किसी नए कार्य की तलाश शुरू होगी, जो सायंकाल जाकर पूरी होगी। सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होगी। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, उसके लिए केसर का तिलक लगा कर जाएं। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों को आज अधिक बढ़ चढ़कर बात नहीं करना चाहिए। यथार्थ के धरातल पर रहें। यदि कोई व्यक्ति आपसे सलाह मांगता है तो उतनी ही सलाह दें जितनी वह प्रश्न पूछ रहा है। अधिक सलाह देना भी ठीक नहीं है, बढ़ चढ़कर बात करना भी ठीक नहीं है, किसी व्यक्ति से वायदे करना भी ठीक नहीं है। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन जरूर करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शनि अच्छा है। कुल मिलाकर योग शुभ हैं। आपको मेहनत थोड़ी सी शनि के कारण अधिक करनी होगी, लेकिन सफलताएं सही समय पर प्राप्त हो जाएंगी। आज आपको सफलता अच्छी मिले, कोई नुकसान ना हो, उसके लिए तेल से बनी हुई सामग्री का दान करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है, अच्छे लाभ के संकेत हैं। यात्राएं होंगी, अच्छी होंगी।
वैसे तो आज आप जो यात्रा करने जाने वाले हैं आकस्मिक वह यात्रा बनेगी और उसमें आपको सफलताएं मिल जाएंगी। आज आपके कार्य बनने वाले हैं, चिंता नहीं करें और बहुत अधिक तनाव लेकर घर से बाहर नहीं निकलें। आज आपका दिन अच्छा हो, भगवान के मंदिर में जाएं, तिलक लगाएं और निकल जाएं, आपका काम बन जाएगा। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। मुझे लग रहा है आज मीन राशि व्यक्ति भी बहुत अधिक फायदे में हैं। रुके धन की प्राप्ति भी हो रही है, प्रतिद्वंदियों से संबंध भी सुधर रहे हैं और व्यक्तिगत कार्यों में आपकी जो रुचि बढ़ रही है यह भी बहुत अच्छी है। कुल मिलाकर सफलता बहुत जल्दी प्राप्त होने वाली है। आज के दिन को और भी सुखमय बनाने के लिए धन का दान अवश्य करें। आचार्य राजेश जी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।